श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की पूजा है वो हमें किस तरह से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो यह पूजा शिवालय में जाकर की जाती है। सबसे पहले हम शिवालय में जहाँ पर सामग्री पहले से चढ़ी हुई है उसको हटा देंगे। जहाँ पर हमें पूजा करनी है तो यहाँ से जो भी सामग्री आपको दिखाई देती है वो हटा दे। किसी मंदिर में हटाने की अनुमति होती है, किसी में नहीं होती है। हटाने के बाद हमें अच्छी तरीके से सफाई करनी है। उसके बाद में हम यहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक है वो करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें शुद्ध जल से, गंगा जल आप चाहें तो मिक्स करके, और भगवान भोलेनाथ का इस तरीके से हमें पहले शुद्ध जल से है वो अभिषेक करवाना होता है। तो यह पूजा है वो दोनों टाइम की ही शिवालय में की जाती है। दोनों टाइम पूजा की जाती है, प्रदोष काल में और सुबह के समय। तो दोनों टाइम यह पूजा है वो शिवालय में की जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक है वो करवा देंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी सामग्री है वो भगवान भोलेनाथ को है चढ़ा सकते हैं, या फिर आप पंचामृत से अभिषेक है वो भोलेनाथ का करवा दें, या फिर गाय के कच्चे दूध से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक है वो करवा दें। उसके बाद में हम यहाँ पर शुद्धोदक स्नान है वो भगवान भोलेनाथ का करवा देंगे। अभिषेक करवाने के बाद हम अच्छी तरह से भगवान भोलेनाथ को स्नान है वो करा देंगे, ताकि जो हमने अभिषेक करवाया है उसकी कोई भी सामग्री है वो यहाँ पर रहनी नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से साफ करके फिर हम है वो भोलेनाथ का श्रृंगार है यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कलावा है वो मैं अर्पित करने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ को वस्त्र के रूप में। ओम नमः शिवाय का आप है वो जप करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जप है वो करते रहें। पशुपतिनाथ का भी आप ध्यान करते हुए यह सामग्री है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते जाएं। उसके बाद में मैं भगवान भोलेनाथ को है चंदन से तिलक लगा दूंगी और त्रिकुंड है वो बना दूंगी। इस तरीके से आप अष्टगंध चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास है उस चंदन से आप भगवान भोलेनाथ को तिलक करें या फिर त्रिकुंड है वो बनाएं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जनेऊ है वो अर्पित की है। अगर आपके पास है तो आप अर्पित करें, अन्यथा है वो आप कलावा है वो ही आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। फिर मैंने यहाँ पर भोलेनाथ को अक्षत हैं वो अर्पित कर दिए हैं। टूटे हुए अक्षत हैं वो हमें अर्पित नहीं करने हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और फिर मैं यहाँ पर अर्पित करने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र। इसका विशेष ही मतलब महत्व होता है। डंडी हमें तोड़ करके और जलहरी की साइड में डंडी हमें रखनी होती है, और डंडी तोड़ करके आप चाहें जितने भी आप 5, 7, 11, 51 जितने भी आपके पास हैं आप अर्पित एक एक करके हैं वो करते जाएं। चंदन भी आप इन पर लगा सकते हैं। मुझे उस टाइम मतलब याद नहीं रहा तो लगाया नहीं है। जलहरी पर मैंने अर्पित कर दिया है। उसके बाद में भगवान को मैंने धतूरे का जो फल होता है वह अर्पित कर दिया है। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। आपको जो उपलब्ध होते हैं मिल जाते हैं वह अवश्य ही अर्पित करें। सफ़ेद मदार का पुष्प मैंने अर्पित कर दिया है। समी पत्र मैंने यहाँ पर अर्पित किया है। अगर आपको मिल जाते हैं जो भी फूल पत्ते वो आप अर्पित करें, और किसी से मांग करके नहीं चढ़ाए जाते हैं। आप मंदिर में उठा करके उनको साफ़ करके वह भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। किसी से मांग करके नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर मैंने नंदी महाराज का अभिषेक है वो करवा दिया है, उनको स्नान करवा दिया है। और यहाँ पर और भी शिवलिंग है, शिव जी की मूर्ति है उनको भी, और भगवान गणपति हैं साइड में थोड़े दिख नहीं रहे हैं वीडियो से, तो उनको अभी मैंने स्नान है वो करा दिया है। और बेलपत्र मैंने और भी अर्पित कर दिए हैं। आपके पास जितने हैं जलहरी की साइड डंडी करके, और चिकनी जो साइड होती है वह भगवान शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। दुर्वा है वो मैंने भगवान गणपति को यहाँ पर अर्पित कर दी है। आपके पास है तो आप भी भगवान गणपति को दुर्वा भी अर्पित करें। और आंकड़े के जो पत्ते होते हैं वह भी मैंने भगवान को अर्पित किए हैं। मैं यहाँ पर भोलेनाथ को और भी है बेलपत्र अर्पित कर दूँ, क्योंकि हमारे तो पेड़ है तो मैं बहुत सारे लेकर गई थी। जो बेलपत्र होते हैं वो भगवान के तीनों नेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होते हैं। इसलिए हमें 11, 21 जितने भी आपके पास उपलब्ध हों उतने चढ़ाने चाहिए। उसके बाद में भोग के रूप में मैंने यहाँ पर मिश्री का भोग है वो भोलेनाथ को लगाया है। सुबह की पूजा में आप मिश्री चीनी का भोग आप लगा सकते हैं, और शाम की पूजा में आपको विशेष प्रसाद है वो बनाना होता है। किसी भी तरह का हलवा, खीर वगैरह कुछ भी आप एक प्रसाद के रूप में बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर भगवान गणपति को और कुमार कार्तिकेय को कुमकुम से तिलक है वो कर दूंगी। माता पार्वती को भी कुमकुम से तिलक है
वह कर दूंगी। माता गौरी के जो हस्तकमल हैं वहाँ पर मैं तिलक कर दूंगी। उसके बाद में जो बची हुई कुमकुम होती है उसे हम खुद तिलक कर लेंगे और अपने सिंदूर में लगा लेंगे। जो माता पार्वती को हमने तिलक किया है तो वह सुहाग के रूप में हम अपने मांग के सिंदूर में लगा लेंगे। उसके बाद में श्रृंगार हम करने के बाद में भगवान को इत्र, आपके पास अगर है तो इत्र की सेवा भी हमें अवश्य रूप से ही देनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करके हमें इत्र की सेवा भी अवश्य रूप से देनी चाहिए अगर आपके पास उपलब्ध है तो। इसी तरीके से हम पूजा है वो करेंगे। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसी से आप पूजा कर लें। ऐसा नहीं है कि आपके पास इसमें से कोई सामग्री नहीं है तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी, पूजा फिर भी पूर्ण होगी। तांबूल के रूप में मैंने यहाँ भगवान भोलेनाथ को इलायची, लौंग और सुपारी है वो अर्पित कर दी है। आप पान का पत्ता है उस पर रखकर भी अर्पित है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भगवान को अर्पित कर दी हैं भोलेनाथ को। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप भगवान के मंदिर में बैठ कर के आप मंत्रों का जप है वह भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अबीर है वो भी मैंने भगवान को तिलक है अबीर का भी लगा दिया है। गुलाल का तिलक भी मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को है वो लगा दूँगी। तो आप ये है गणपति को भी है वो आप तिलक कर सकते हैं। अबीर और गुलाल तो मतलब पूजा में चढ़ाए जाते हैं तो आप भगवान गणपति को भी यह अर्पित कर सकते हैं। देखिए यह व्रत है वो इतना प्रभावशाली है, इतना चमत्कारिक व्रत है। जब तक आपके यह पशुपति व्रत हैं पूर्ण होते हैं तब तक आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं वह सभी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। जो भी मनोकामना आपकी है वह पूर्ण हो जाती है। इतना प्रभावशाली यह व्रत है वो माना जाता है। भोग के बाद में मैंने फिर से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जल है वो सभी को अर्पित किया है। भोग लगाने के बाद हमें आचमनी है वो करवानी चाहिए। अभी हम दिया है वो लगा देंगे। तो दिए के लिए गोल बाती है हमें भोलेनाथ के लिए लेनी चाहिए। जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो गोल बाती हमें लेनी चाहिए। और दिया है वो हमें घर से ही लेकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बाती लेकर गए हैं और दिया किसी और के दिए में हम रख कर के बाती और लगा रहे हैं, उससे हमारी पूजा का फल है वो हमें नहीं मिलता है। तो इन बातों का हमें विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। जब हम सोमवार व्रत की पूजा करते हैं तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए और जब हम पशुपति व्रत की पूजा करते हैं तब भी हमें इन बातों का विशेष ही ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमें हमारी पूजा का फल है वो प्राप्त नहीं होता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नीचे अक्षत का आसन देकर के या फिर पुष्प का आसन देकर के हमें दिए को है वो भगवान भोलेनाथ के समक्ष लगाना चाहिए। उसके बाद में कपूर है वो मैंने लगाया है। आप कपूर नहीं लेकर गए हैं तो आप जो दिया लगाया है उसी से आप भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हमें भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के परिवार की आरती है वो करनी है और भगवान को धूप दीप दिखाना है। इस तरह से हमें भगवान की आरती है वो करनी है। तो ध्यान हमें इन बातों का रखना है कि दिया हमें घर से ही लेकर जाना होता है। इस तरह से आप भगवान के मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, माला जप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें भगवान भोलेनाथ की है पशुपति व्रत की जो पूजा है विधि पूर्वक करनी है। और लास्ट में हम दक्षिणा है वो हमें अवश्य ही रूप से अर्पित करनी होती है। किसी भी पूजा में हमें दक्षिणा का मतलब विशेष ही महत्व होता है, जिससे कि हमारी पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करनी है। इसी तरीके से हमें पशुपति व्रत की सुबह की पूजा है वो विधि विधान से संपन्न करनी होती है और लास्ट में हमें भूल चूक के लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना है वो करनी है। भगवान भोलेनाथ हैं वो श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं तो हमारी जो भी गलतियां होती है भगवान हमें माफ़ कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमें पूजा है वो संपन्न करनी है। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाती है तो भगवान भोलेनाथ हमें अवश्य ही माफ़ कर देते हैं। हमारी श्रद्धा और भक्ति है वो सच्ची होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।